नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि वाम दल ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। भाकपा माले की यह लिस्ट जारी हुई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। भाकपा माले ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और इस पहले लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। निरसा से अरूप चटर्जी, सिंदरी से चंद्रदेव महतो, राजधनवार से राजकुमार यादव। तो ये बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। और क्या अपडेट है, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि अभी काफी गहमा गहमी है, प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। इस बीच माले ने 3 नाम जारी कर दिए हैं, जबकि औपचारिक तौर पर यह भी कंफर्म नहीं है कि माले को कितनी सीटें, आरजेडी को कितनी सीटें। भले ही जेएमएम ने उन्हें कहा है कि आप 11 सीट में बांट लें। तो ये औपचारिकता कब तक खत्म होगी और जो 3 नाम सामने आए हैं वो नाम कौन से? यदि गठबंधन की बात करें तो शुरुआती दौर पे जो 70 में जो फाइनल लिस्ट हुआ था कांग्रेस और जेएमएम का, उसके बाद कांग्रेस ने कल अपनी जो देर रात सूची जारी की है और उस सूची के बाद कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश और जो विधायक दल के नेता और लोहरदगा के प्रत्याशी हैं रामेश्वर उरांव, वे रांची पहुंच गए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे मीडिया के सामने यह कहा है कि वे 30 सीटों पे कन्फर्म मुहर लग गई है और 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब देखना होगा राजद के कोटे में कितनी सीटें जाती है और वाम दल में कितनी सीटें होती है। हालांकि कल भी यदि सीएम हाउस की बात करें तो राजद के तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, वहीं दूसरी तरफ अरूप चटर्जी जो वाम दल के नेता हैं, और फिर विनोद सिंह की बात करें तो वे भी वहां मौजूद थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है और जिस तरह से उनकी सीटें 6 से 7 डिमांड थी, पर जो 4 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कल मुख्यमंत्री वहां से निकल गए थे और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री देर शाम रांची पहुंचेंगे, उसके बाद इसमें फिर से बैठक होगी और देखना होगा कि वाम दल को कितनी टिकटें मिलती है। हालांकि अभी तक जो घोषणा है या फिर जो गठबंधन की जो सीट शेयरिंग है फाइनल नहीं हुआ है, पर वाम दल ने या फिर जो माले भाकपा माले है उन्होंने 3 सीटों की घोषणा कर दी है। और निरसा से अरूप चटर्जी और धनवार से यदि कैंडिडेट की बात करें तो राजकुमार यादव है, वहीं यदि तीसरी सिंदरी की बात करें तो चंद्रदेव महतो है। तो इन 3 सीटों का जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा माले ने कर दी है। हालांकि उनका कहना है कि अभी 3 सीटों का घोषणा हमारी तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि जो गठबंधन में सीट शेयरिंग है अब तक फाइनल नहीं हुआ है कि कितने सीटें मिलेंगी। हालांकि इसी वजह से 3 सीटों पे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर दी है। पर अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की सीट जो लिस्ट है जारी होने के बाद जितने भी विधायक थे या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष थे वे रांची पहुंचे थे और प्रदेश अध्यक्ष ने साफ लहजे में कहा है कि वे 30 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए हम इस पर बातचीत आगे करेंगे और क्या कुछ होता है आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को दूसरे खेमे में किस तरह की हलचल है ये भी बता दें और साथ ही हम आपको बता दें कि इस हलचल से जुड़ी अंदर की खबर हमारे सहयोगी संदीप आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी बात यह है कि भगदड़ सी मच गई है। जी हां, भगदड़ मची है बीजेपी में, क्योंकि सबसे पहले प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की। 66 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है और ऐसे में बीजेपी के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो पहले विधायक रह चुके हैं, आगे अपने लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर संभावनाएं तलाश रहे थे, बावजूद इसके उन्हें वो संभावनाएं नहीं दिखी है। कई तो मंत्री रह चुके हैं। वैसे लोगों का भी जब टिकट कटा तो उन्होंने बीजेपी को बाय बाय करने का फैसला लिया और सीधे हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। और इस मुलाकात के बाद अब किस तरह की गहमागहमी है वो आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी हैं बीजेपी से, वो सीएम आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अब जेएमएम ने अभी तक प्रत्याशियों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में उनके लिए पार्टी क्या संभावना देख रही है, ये एक बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए जेएमएम में कितनी संभावना है। जेएमएम क्या उन लोगों को मैदान में उतारेगा जिन लोगों को बीजेपी ने मैदान में उतारने लायक मजबूत और कद्दावर नहीं समझा है। तो बड़ी खबर इस समय की है और बड़ी खबर यही है कि बीजेपी खेमे में भगदड़ मच गई है और मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं। बहरागोड़ा से पूर्व विधायक हैं कुणाल शाह रंगी, सरायकेला से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली हैं,
पूर्वी सिंहभूम के बीजेपी जिला अध्यक्ष बारी मुर्मू हैं, बीजेपी नेता बास्को बेसरा भी हैं। पूर्व विधायकों के झामू में शामिल होने के बाद से बीजेपी किस तरह से इन परिस्थितियों से निपटती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कई मुद्दों को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है और हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, ये बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता जो कभी विधायक रह चुके हैं, संगठन में मजबूत ओहदा संभाल चुके हैं, मंत्री तक रह चुके हैं, वो अब बीजेपी को बाय बाय करके जेएमएम के साथ खड़े हो गए हैं। और बीजेपी में मची इस भगदड़ पर नेता इरफान अंसारी ने तंज कसा है। इरफान अंसारी ने टिकट के बंटवारे के साथ बीच में भगदड़ पर कहा है कि कई नेता अभी उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी छोड़ने को तैयार हैं। इरफान अंसारी का क्या कहना है, सुनिए जरा। मैं बधाई दूंगा बाटुल झा जी को, जिसने खलिया दिखाया है। उम्र की कितना 5 साल तक आपकी लाइफ है, उसके बाद क्या होगा आपका? आपको तो अपमानित कर दिया भाजपा। बिल्कुल, तो भाजपा तो अपमानित करने के एक्सपर्ट है। बोरो खिलाड़ी से अब जंग नहीं जीत सकते। सीता सोरेन जी को हम हरा चुके हैं लोकसभा में, अब विधानसभा में तो फिर झांकी या बताइए। यहाँ तो मेरा एक एक गाँव में बढ़कर है मेरा, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, यहाँ जात पर नहीं चलने वाला है। अब यहाँ विधानसभा में लोग देख रहा है कि हमारा काम कौन कर रहा है, हमारा आंसू कौन पोंछ रहा है, हमारे दुख में कौन साथ देता है। कहीं कोई मुसीबत होता है, किसी धर्म का कोई मुसीबत होता है, वहाँ सबसे पहले इरफान अंसारी पहुँचता है। तो इरफान अंसारी ने किस तरह से तंज कसा है और ये भी कहा है कि बीजेपी के कई नेता अभी भी उनके संपर्क में हैं और कई नेता अभी भी पाला बदलने को तैयार हैं। तो चुनाव से पहले बीजेपी खेमे में जो खलबली मची है वो परेशानी बढ़ाने वाली है, लेकिन इस परेशानी के बारे में बीजेपी नेताओं ने पहले से विचार करके रखा होगा। किस तरह से नुकसान की भरपाई होगी, किस तरह से हम अपने नेताओं के साथ ये भरोसा कायम रख पाएं कि जो जा रहे हैं वो जाएं, व्यक्तिगत स्वभाव के साथ व्यक्तिगत हित को साधने के लिए जा रहे हैं तो वो जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो बातें सामने आ रही है वो कितना नुकसान पहुंचा पाएगी बीजेपी को। सीधे सहयोगी संतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। संतोष, ऐसे कई नेता जो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, इस बार टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को बाय बाय करके जेएमएम के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे बड़े और प्रभावशाली नेता का जाना? देखिए, जो स्थिति है कि कल से नहीं, जब से बीजेपी टिकट की घोषणा की उसके बाद भगदड़ सी मच गई। क्योंकि जिस तरह से कल कई बड़े नेता, चाहे वो लुइस मरांडी की बात करें या कुणाल की बात करें या गणेश की बात करें, एक बरकट्टा से भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, वो भी बीजेपी के दामन थाम लिए, जेएमएम माफ़ कीजिएगा, जेएमएम के दामन थाम लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 66 उम्मीदवारों की घोषणा हुई और उसके बाद जिस तरह से लगातार बीजेपी से छोड़कर जेएमएम के पाले में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान है। लेकिन इसका भरपाई करने के लिए जिस तरह से चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा बार बार लोगों से मिल रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक गाना है कि एक रूठा तो दूजे को कैसे मनाऊं, इसका जिस तरह से लगातार एक रूठ रहे हैं, दूसरे को मना रहे हैं, तो लगातार रूठने मनाने का खेल बीजेपी में जारी है। लेकिन जिस तरह से कल देर रात जिस तरह से बीजेपी के कई बड़े नेता जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घंटों मुलाकात किया और उसके बाद जिस तरह से बाहर आने के बाद मीडिया से बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग पार्टी को जिस तरह से सींचा है और जिस तरह से हम लोग लोगों को बताने का काम किया है बीजेपी में रहकर, और उसके बाद हाईजैक कर बाहरी नेताओं को लाया जाता है, उनको टिकट दे दिया जाता है, हमको टिकट नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं इसकी नाराज़गी
जिस तरह से कल से जब से टिकट की घोषणा हुआ है बीजेपी की तरफ से और जिस तरह से भगदड़ मच रहा है, अब बीजेपी को इसको संभालना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाटने की कोशिश किया जा रहा है, परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। तो कई आरोपों को जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा आज बताया मीडिया को कि जिस तरह से हम लोग अभी भी बहुत लोग, क्योंकि अभी भी बयान आज जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि 2019 में बहुत लोग छोड़ के गए थे साथ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो अभी सीट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बहुत लोग नाराज है। 800 हमें 800 ऐसे में ये उम्मीदवारों चीज को भी जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों के लिए जेएमएम में टिकट उपलब्ध हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल देर रात तक बैठकों का दौर चला सीएम आवास पर, और उसके बाद जो भी नेता गए, चाहे लुइस मरांडी की बात करें, चाहे कुणाल सारंगी की बात करें, या गणेश का बात करें, या एक और नेता जो बरकट्टा से हैं, पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के, 2014 में चुनाव जीते, तो कहीं घंटों बैठक हुई। कहीं ना कहीं जो आश्वासन मिलने के बाद ही जेएमएम के, क्योंकि अब तो बीजेपी टिकट फाइनल कर दी, सभी जगह उम्मीदवारों की घोषणा कर, तो कहीं जो उम्मीद का किरण अब जेएमएम के तरफ से दिख रही है, क्योंकि अभी तक जेएमएम अपनी सूची प्रकाशन नहीं किया है, उम्मीदवारों का नाम का घोषणा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति बन रही है, क्योंकि जिस तरह से लुइस मरांडी जो पूर्व मंत्री बीजेपी में रही हैं, कदावर नेता रही, क्योंकि एक समय हेमंत सोरेन को भी दुमका से चुनाव हराई हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने मीडिया से बयान दी, कहीं लगता है कि उनकी सेटिंग या जो समीकरण बैठना चाहिए कहीं ना कहीं जेएमएम में बैठ गई। उसके बाद ही जेएमएम का पट्टा धारण किया और उसके बाद मीडिया से बात किया। कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से लगातार पार्टी टूट रही है, उसको पाटने की बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भगदड़ मचा है और उसको लेकर जिस तरह से 66 उम्मीदवारों की सूची जारी हुआ, अभी भी बरहेट और टुड्डी का विधानसभा का अभी भी प्रत्याशी का नाम का घोषणा नहीं हुआ है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी यह टूट जो पार्टी में टूट हो रही है, आज बाबूलाल मरांडी भी बयान दिया कि इस मामले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो लोग नाराज चल रहे हैं वो इस पे कोई बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा। चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी बयान दिया कि इस पर कोई पार्टी पर असर नहीं पड़ेगा। अब देखना होगा जो विधानसभा चुनाव प्रथम चरण या द्वितीय चरण में चुनाव होगा, जनता इसका जवाब कैसे देती हो। कई नए चेहरे को मौका मिला है, अब इसमें देखना होगा कि क्या चलिए तो स्थिति पर नजर बनाए रखे। संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग टिकट की आस में जेएमएम में गए हैं, बीजेपी में टिकट नहीं मिलने के कारण संगठन से किनारा कर लिया है, क्या उन्हें जेएमएम में टिकट मिल सकता है? क्योंकि जेएमएम के पास सीटों की संख्या बीजेपी से काफी कम है। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच आईएनडीआई अलायंस यानी कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठबंधन में प्रत्याशियों के नाम घोषित होने लगे हैं, लेकिन सीट फाइनल नहीं हुआ है। किस तरह की मशक्कत चल रही है, किस तरह की गहमा गहमी है, उससे आपको रूबरू कराएंगे और अंदर की खबर हमारे सहयोगी संदीप बताएंगे। आईएनडीआई अलायंस खेमे की बात करें तो यहां भी सीटों को लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों में अभी सीट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन क्या स्थिति बन रही है, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे इनसे जानते हैं। संदीप, कांग्रेस की प्रत्याशियों की एक लिस्ट आ गई है, लेकिन पूरी लिस्ट नहीं है। भाकपा माले की एक लिस्ट आ गई है, उनके हिसाब से वो भी पूरी लिस्ट नहीं है, अभी वहां भी एक दो नाम जुड़ने की गुंजाइश है। वाम दल एकजुट नहीं दिख रहा है आईएनडीआई अलायंस में। आरजेडी पहले से ही नाराज है, कहा जा रहा है कि मना लिया गया है। तो ये आईएनडीआई अलायंस में चुनाव से ठीक पहले जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिख रहा है क्या? सही कहा, क्योंकि यदि जिस तरह से इंडिया गठबंधन पहले शुरुआती दौर पे कह रहे थे कि हम मजबूती से इस पूरे विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, हालांकि अब जो सीट बंटवारे को लेके जो पेंच फंस रहा है, कहीं ना कहीं पेंच उस दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के जो प्रभारी थे गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह तय कर लिया दोनों मिलकर कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी 70 सीट पे जेएमएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी और 11 सीट जो बच रहा है 81
87 में से, उसमें से राजद और वाम दल जो इस बार शामिल हुई है इंडिया गठबंधन में, वो 11 सीटों पे उनपे कह सकते हैं दो पार्टियों में विभाजित किया जाएगा। हालांकि अब तक यह तय नहीं हुआ है कि जेएमएम कितने सीटों में लड़ेगी, कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी। हालांकि दावे किए जा रहे हैं, चाहे आज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो केशव महतो कमलेश है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं जो वाम दल के लोग हैं सीपीआईएमएल के, कल विनोद सिंह और जो अरूप चटर्जी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने यह बयान दिया था कि लगभग 5 से 7 सीटों का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है, पर गठबंधन में बैठकर इसका फैसला होगा। हालांकि राजद को मना लेने की बातें सामने आ रही है, जहां राजद कहीं ना कहीं 12 सीटों का मांग कर रही थी गठबंधन से, और राजद को 3 से 4 सीट गठबंधन देने की जो बातें सामने आई थी, जिसके बाद लगातार नाराजगी राजद की तरफ से देखने को मिली। हालांकि तेजस्वी यादव भी उस दिन से रांची में ही है और कल उन्होंने भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री से, पर मुलाकात काफी छोटा था कल। और जो बातें अब तक निकल के आ रही है कि आरजेडी को मना लिया गया है, पर यदि आरजेडी मान गया होता तो शायद वो भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर देती, पर अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें तो संयुक्त रूप से अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ है कि जेएमएम कितने सीटों पे लड़ेगी, कांग्रेस को कितना टिकट मिल रहा है, आरजेडी को कितना मिल रहा है, और वाम दल जो इंडिया गठबंधन में इस बार पहली बार प्रवेश की है, जो इस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की दिलचस्पी दिखाई है, उसको कितनी सीटें मिल रही है। हालांकि इस बीच में उन्होंने भी अपने जो 3 सीट है उनमें प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो अब यह समझना कर सकते हैं जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उससे परे नजर आ रहा है, कि क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बिना सीटों के बंटवारे के अब तक नॉमिनेशन कर लिए। चाहे मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बात करें, उन्होंने कल नॉमिनेशन कर लिया है। हालांकि अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसे में यह तय कर पाना थोड़ा इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल हो रहा है, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए या पेच फंसता नजर आए। चलिए, धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखना दिलचस्प है कि क्या कोई पेंच फंस रहा है, इसलिए सब कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, या अंदर खाने कुछ बातचीत बन गई है और बाहर कुछ अन्य संभावनाएं तलाशी जा रही है, जो बाहर से आएंगे उनके लिए जगह बनाए रखने की कोशिश हो रही है। ये बड़ा सवाल है।